मेडिटेशन टेक्निक इन हिंदी, ध्यान लगाने का सही तरीका, गहरी ध्यान साधना की तकनीक, हाउ टू मेडिटेट। यह कहानी आपके YouTube चैनल धार्मिक सुविचार के लिए लिखी गई है, जिसमें ध्यान की गहरी तकनीक को सरल भाषा में समझाया गया है। इसे पढ़ने और सुनने के बाद हर कोई ध्यान के वास्तविक रहस्य को जान सकेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि मन की शांति आखिर मिलती कहाँ है? क्या ध्यान वाकई हमें एक अलग ही दुनिया में ले जा सकता है? अगर हां, तो कैसे? आज मैं आपको ध्यान की एक ऐसी गूढ़ विधि बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यह कहानी आपको ध्यान की उस अवस्था तक ले जाएगी जहां केवल मौन होता है, केवल शांति होती है, केवल आनंद होता है। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली घाटियों में एक साधु रहा करता था, स्वामी अद्वैतानंद। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में दिव्यता झलकती थी। उनकी साधना की कहानियां दूर दूर तक प्रचलित थीं। एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, उनके पास आया। वह दुनियादारी से परेशान था, मन अशांत था और ध्यान करने की सच्ची विधि जानना चाहता था। उसने स्वामी जी से कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता। जब भी ध्यान करने बैठता हूं, विचारों की बाढ़ आ जाती है। क्या ध्यान करना वाकई संभव है? क्या कोई ऐसी विधि है जिससे मैं मन की गहराइयों में उतर सकूं? स्वामी अद्वैतानंद मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने श्वास पर ध्यान देना होगा। अर्जुन ने प्रश्न किया, कैसे? स्वामी जी ने उसे एक रहस्यमयी ध्यान तकनीक सिखाई, जिसे उन्होंने मौन श्वास साधना नाम दिया। स्वामी अद्वैतानंद बोले, ध्यान करने के लिए सबसे पहले तुम एक शांत जगह खोजो। धरती पर बैठो, रीढ़ को सीधा रखो, आंखें बंद करो और अपनी श्वास पर ध्यान दो। लेकिन यह साधारण श्वास ध्यान नहीं है। पहला चरण, बस अपनी श्वास को देखो। गहरी सांस मत लो, बस ध्यान दो कि सांस आ रही है और जा रही है। दूसरा चरण, धीरे धीरे अपनी सांसों की गति को धीमा करो। सांस को इतना धीमा करो कि तुम्हें लगे कि वह रुक ही गई है। तीसरा चरण, सांसों के बीच आने वाले छोटे छोटे ठहराव को अनुभव करो। जब तुम सांस लेते हो और छोड़ते हो, तो एक क्षण ऐसा आता है जब श्वास रुक जाती है। बस उस क्षण को महसूस करो। यही ध्यान का रहस्य छिपा है। अर्जुन ने जैसे ही इस तकनीक का अभ्यास किया, उसे लगा जैसे उसके भीतर एक गहरी शांति उतर रही हो। उसका मन पूरी तरह स्थिर हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह शरीर से अलग हो गया हो और केवल एक शुद्ध चेतना बची हो। जैसे जैसे अर्जुन इस साधना में गहराई से उतरता गया, उसे समझ आया कि मन का सारा असंतोष केवल श्वास की गति से जुड़ा है। जब श्वास थमती है तो मन भी थम जाता है, और जब मन थमता है तो आत्मा अपने असली स्वरूप में आ जाती है। स्वामी अद्वैतानंद ने अर्जुन से कहा, अब तुम सच्चे ध्यान में प्रवेश कर चुके हो। यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। बस अपनी सांसों को इतना हल्का कर दो कि वे अदृश्य हो जाएं, और फिर देखो, तुम्हारे भीतर शांति का महासागर लहरें मारने लगेगा। अर्जुन ने जब इस साधना को पूरी तरह आत्मसात कर लिया, तो वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक जागरूक हो गया। उसके चेहरे पर दिव्यता आ गई, जैसे वर्षों की तपस्या के बाद कोई आशी जागृत होता है। वह स्वामी अद्वैतानंद के चरणों में गिर पड़ा और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि ध्यान केवल बैठने और आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं है। यह तो श्वास को इतना शांत कर देना है कि मन भी शून्य में विलीन हो जाए। स्वामी अद्वैतानंद मुस्कुराए और बोले, हां अर्जुन, यही ध्यान की सच्ची तकनीक है। इसे अपनाओ और दुनिया में शांति फैलाओ। ध्यान की यह विधि कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह वही साधना है जिसे बुद्ध ने अपनाया, जिसे योगियों ने पहचाना और जो हर व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान कर सकती है। अगर आप भी ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आज से ही मौन श्वास साधना का अभ्यास शुरू करें। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शांति आपके जीवन में बनी रहे।